नमस्कार दोस्तों, 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद एक जबरदस्त एंड इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट का जन्म हुआ। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है क्रिप्टो करेंसी। जनवरी 2009 में पहली क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन बनी। वहां से जीरो से शुरू होके अब इसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली $50,000 पर कॉइन के बराबर है और कुछ दिनों पहले ही इसने अपना पीक भी बनाया विच इज $58,000 पर कॉइन। आज वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन में $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन बन चुका है और इंडिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने बिटकॉइन या ऐसी बाकी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिसकी आज की वैल्यू 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। सो दोस्तों, बिटकॉइन रिलेटिवली एक नया इंस्ट्रूमेंट है और इसके बारे में आज भी सारे सच लोगों को नहीं पता है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बिटकॉइन के सारे सच को और फैक्ट्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और एंड में हम बॉटम लाइन में यह समझेंगे कि क्या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, या किस टाइप के इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहें और आपने अगर अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने आप को लगातार अपडेट रखना चाहते हैं तो जो मेरा टेलीग्राम पे चैनल है वेल्थ एक्सपर्ट्स के नाम से, उसको आज ही ज्वाइन करें। उसका लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो दोस्तों, बिटकॉइन के सच को आइए कुछ फैक्ट्स के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बिटकॉइन ना तो कोई करेंसी है, ना कोई कमोडिटी है, ना कोई असेट है और ना ही कोई सिक्योरिटी है। बिटकॉइन को आप इन किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं एंड दैट्स द रीजन बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ट्रिकी है, बिकॉज ये किसी भी कैटेगरी में प्रॉपरली फॉल नहीं करता है। पॉइंट नंबर 2, बिटकॉइन का कोई एंड यूज दोस्तों अभी तक भी विजिबल नहीं है। इन बिटकॉइन का अल्टीमेटली क्या बेनिफिट होने वाला है। जैसे करेंसीज का एंड यूज होता है कुछ चीज को खरीदने में, कुछ चीजों को एक्सचेंज करने में, बिटकॉइन का ऐसा कोई भी एंड यूज अभी तक क्लियर नहीं है। कुछ टाइम पहले टेस्ला ने अनाउंस किया कि आप बिटकॉइन के साथ उनकी गाड़ियों को फ्यूचर में खरीद पाएंगे, पर दोस्तों ये फ्यूचर की बात है। एज ऑफ नाउ उसका कोई भी एंड यूज विजिबल नहीं है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, बिटकॉइन बहुत ही वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। जीरो से $50,000 सिर्फ 12 साल में पहुंच गया और इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में इसमें 12 से 15% का करेक्शन भी आया। सो बिटकॉइन बहुत ही वॉलेटाइल एसेट क्लास है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये इंस्ट्रूमेंट अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए चूज करते हैं तो आपका पैसा बहुत तेजी से ऊपर या नीचे हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, बिटकॉइन से रिलेटेड कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। जैसे आरबीआई करेंसीज को या बैंक्स को रेगुलेट करता है, सेबी सिक्योरिटीज को रेगुलेट करता है, वैसे ही बिटकॉइन का कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। दैट मीन्स उसका कोई भी लीगल फ्रेमवर्क तैयार नहीं है। सो अगर कल को कोई बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है तो कोई भी लीगल एस्पेक्ट उसका नहीं बनता है क्योंकि कोई भी उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। दैट मीन्स बिटकॉइन का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप इस चीज को जरूर से ध्यान रखें बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। 5वां और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिटकॉइन में आप पैसा बना सकते हैं बट एट द सेम टाइम बिटकॉइन में आप पैसा पूरा डुबा भी सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। नो डाउट बिटकॉइन में बहुत लोगों ने पैसा बनाया है, बट उतनी ही पॉसिबिलिटी इस चीज की भी है कि बिटकॉइन में आपका सारा पैसा डूब जाए। सो इस चीज को जरूर से जहन में रखें बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। 6वां एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिटकॉइन को बैन कर सकती है। ऐसे बहुत सारे हिंट मिल रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिटकॉइन को जरूर से बैन करेगी। जैसे कुछ दिनों पहले ही आरबीआई गवर्नर ने अपना स्टेटमेंट दिया कि वो क्रिप्टो करेंसीज को लेके
काफी एप्रीहेंसिव हैं, उनको बहुत कंसर्न्स हैं। सेबी ने भी सारी नई आईपीओ कंपनीज को कहा है कि आईपीओ लाने से पहले उनके प्रमोटर्स को अपनी क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन की होल्डिंग को जीरो करना पड़ेगा। इंडिया अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में भी है। सो इन सारी चीजों को देख के ऐसा लगता है कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन इंडिया में बैन हो सकती है। सो दोस्तों, इन सारे फैक्ट्स को देख के अब बॉटम लाइन ये बनती है कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। सो दोस्तों, आइडियली बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज का आपके पोर्टफोलियो में कोई भी जगह नहीं बनती है। अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लॉजिक और उनके पैरामीटर और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इन्वेस्ट करें तो बिटकॉइन की आपके पूरे पोर्टफोलियो में कोई भी जगह नहीं है। सो इसमें इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बट एट द सेम टाइम आप एक बहुत ही रिस्क टेकिंग कस्टमर हैं, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं और आपको एडवेंचरस इन्वेस्टमेंट करना पसंद है, आप हाई रिस्क कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं, इन दैट केस आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन आपको यह रहेगा कि आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज में उतना ही इन्वेस्टमेंट करें कि अगर वो कल को जीरो भी हो जाए तो आपके फाइनेंशियल गोल्स या आपकी लाइफ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। सो दोस्तों, बिटकॉइन का पोर्टफोलियो में होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बट अगर आप हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट अमाउंट उतना ही रखें जितना अगर कल को जीरो भी हो तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो। सो दोस्तों, इस तरह से बिटकॉइन के पूरे सच को सिंपल लैंग्वेज में समझें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और लोगों से शेयर करें सो दैट लोग पूरी नॉलेज लेने के बाद इंफॉर्म डिसीजन लें कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। ऑल द बेस्ट दोस्तों।